अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि CS601 के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, MCQs बनते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल से मैं बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इंशाल्लाह जिस चीज़ के ऊपर कमेंट ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर डायरेक्ट वीडियो आएगी। और 6101 के ऊपर इंशाल्लाह ज़्यादा कमेंट्स है, मैंने देखा है प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर आज ही मैं लेक्चर अपलोड कर दूँगा या अदरवाइज़ कल लेक्चर अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी बुक के लेक्चर्स चाहिए, जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं आपको बताऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 9 है, यहाँ से हमारी जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट होती है। अब बेसिकली चाहे तो आप ये चीज़ कर लें, यहाँ से आप कर लें, अदरवाइज़ इसके हैंडआउट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं कई लोगों ने, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो आ जाता है डाटा लिंक लेयर का। अब डाटा लिंक लेयर की बेसिकली आपने क्या करना है, अब देखें बच्चों की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, वो हर एक चीज़ को रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आपने हर एक चीज़ नहीं करनी। आपने बेसिकली यहाँ से करना क्या है, आपने सिर्फ डाटा लिंक लेयर की डेफिनेशन करनी है। अब डाटा लिंक लेयर क्या होता है? डाटा लिंक लेयर एक ऐसी लेयर होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है नोड टू नोड कम्युनिकेशन के लिए। तो अब आपने ये चीज़ आपको पता लग गई कि डाटा लिंक लेयर कंट्रोल नोड टू नोड कम्युनिकेशन, जैसे यहाँ पे ये चीज़ लिखी भी हुई है। तो आपने जैसे यहाँ से ये इतनी लाइन करनी है, दैट्स इट। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्होंने कोई डायग्राम दिखाई हुई है, आप इसको डायग्राम जो है वो कभी भी पेपर में नहीं आती, तो आप इनको छोड़ सकते हैं बेफिक्र होके। अब आगे अगर नोड्स एंड लिंक्स, अब नोड्स क्या होते हैं? अब बेसिकली आपने यहाँ से चीज़ें कैसे याद करनी, मैं वो भी साथ बता रहा हूँ। नोड्स क्या होती है? नोड बेसिकली कोई भी ऐसा पॉइंट नेटवर्क के अंदर, जितने भी आपके पास छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे कह लें कि कंप्यूटर डिवाइसेज होती हैं, उनको हम कहते हैं मतलब नोड्स। मतलब एनी पॉइंट इन आवर नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। अब लिंक्स क्या होते हैं? दो पॉइंट्स को जो चीज़ मिलाती है आपस में से हम कहते हैं लिंक। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास नोड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे फर्ज कर लेंगे आपके जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये आपके सारे के सारे नोड्स हैं। और ये जो इनके दरमियान ये कन्वर्सेशन के लिए ये लाइन जो है बनाई गई है, ये बेसिकली इसका लिंक है। जहाँ पे देखें नोड और लिंक दिए गए हैं, मतलब लिंक क्या है? एक लाइन है, एक वायर है। अब यहाँ से आपने डेफिनेशन कर लेनी है सारी। उसके बाद यहाँ पे आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डाटा लिंक लेयर, अब ये हमारे पास ये क्वेश्चन है सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डाटा लिंक लेयर। अब इसके अंदर आपको मेन चीज़ क्या आनी चाहिए? आपको नाम आने चाहिए इनके, ठीक है ना। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या चीज़ करनी है, आपने इसको सब कुछ छोड़ देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज ऑफ डाटा लिंक लेयर आ गई हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। डाटा लिंक कंट्रोल, ये चीज़। अब यहाँ पे 2 सब लेयर्स ऑफ डाटा लिंक लेयर, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता होता है, आप इसको लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ से कुछ नहीं करना। टाइप्स ऑफ एड्रेसेस, ये आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ एड्रेसेस कौन से होते हैं। यूनिकास्ट के अंदर 1 to 1 कन्वर्सेशन होती है, मल्टीकास्ट के अंदर एक सेंटर होता है, मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट के अंदर आपके पास अगर आप एक मैसेज सेंड करते हो तो वो आपके जितने भी नेटवर्क के अंदर नोड्स होती हैं सबको मैसेज वही रिसीव हो जाता है। अब उसके बाद ये आप सारी चीज़ें यहाँ से छोड़ दें, कुछ भी नहीं आपने यहाँ से करना, ये आप सारी चीज़ें छोड़ दें, कुछ भी नहीं इनमें से करने वाला, आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें करने वाली नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे एरर्स आ जाते हैं। अगर एरर्स क्या चीज़ होती हैं, तो एरर्स में हमारे पास 2 तरह के एरर होते हैं, सिंगल एरर और ब्रेस्ट एरर। आपने ये कर लेना सिंगल एरर के अंदर क्या चीज़ होती है, ब्रेस्ट एरर के अंदर क्या चीज़ होती है। रिडंडेंसी वाला जो टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक कोडिंग का टॉपिक जो है ये भी इंपॉर्टेंट, आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पे चीज़ें छोड़ सकते हैं। ये मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस आपने ये कर लेना है। और उसके बाद आपने कर लेना है, एक तो आपने ये कर लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पे चीज़ करनी है ये हैमिंग डिस्टेंस और मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, आपने ये दोनों टॉपिक कर लेने हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और उसके बाद यहाँ पे आगे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, इनमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें। हाँ, चेकसम आप इसको आप देख सकते हैं, ये भी आ जाता होता है समटाइम, तो इसको भी आप कर सकते हैं। बहरहाल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, करना हो तो आप कर सकते हैं। ये आगे से इतनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपकी फजूल हैं। हाँ, और ये इसके नेम आपको आने चाहिए कि हैमिंग डिस्टेंस के अंदर आपके पास कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं। मतलब ये फॉरवर्ड एरर कंट्रोल एक चीज़ होती है, एक तकनीक होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट मेथड डिफरेंट तकनीक यूज़ कर रहे होते हैं। उनमें से एक तकनीक हैमिंग डिस्टेंस है, दूसरी तकनीक एक्स और है। तो बेसिकली ये ऑप्शन में भी लग जाता है और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी लग जाते हैं। चंक इंटरलीविंग को इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। बेसिकली आपको नाम आने चाहिए कि कौन कौन से नाम है। एक हैमिंग डिस्टेंस है, उसके बाद आपके पास चंक आ जाता है, उसके बाद आपको एक्स और वाला आ जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे ये फ्रेमिंग वाला वही पुराना टॉपिक है, इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट वही नहीं है कि मैं आपको कहूँ। हाँ, उसके बाद बाइट स्टफिंग क्या होती है, कैरेक्टर स्टफिंग क्या होती है, ये आपको पढ़ना चाहिए, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। फ्लो एरर कंट्रोल, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या चीज़ करने वाली है मैं आपको बताता हूँ। प्रोटोकॉल कितनी तरह के होते हैं, सिंपल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल होता है, ये भी आप कर लें। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, बट इसके अंदर से MCQ ज़्यादा निकालते हैं और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन कम ही निकालते हैं यहाँ पे, और ये चीज़ें जो है ना करने वाली नहीं है। हाँ, ये फ्रेम्स जो हैं वो समटाइम आ जाते हैं, आप इनको कर सकते हैं। फ्रेमिंग कौन कौन सी होती हैं, आई फ्रेम, एस फ्रेम, यू फ्रेम्स, इस तरह के फ्रेम्स आ जाते होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेम पूछ लेता होता है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जितने भी स्टैंड फार हैं वो आप लाजमी कर लीजिएगा, जितने मतलब जैसे अब यहाँ पे LCP जो होता है इसका स्टैंड फार क्या है, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, जितने भी स्टैंड फार हैं आप उनको लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि स्टैंड फार यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चीज़ें फिर इंपॉर्टेंट शुरू हो गई हैं। ये अलोहा वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते होते हैं, ऑप्शन भी बनते हैं, और इसके अलावा ये चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। बस आपको पता होनी चाहिए चीज़ें एक्चुअल में क्या है, आपको ज़्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, चीज़ें एक्चुअल में आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ क्या होती है, किस तरह काम करती है। अब फ्लो ऑफ CSM में क्या होता है, CD क्या होता है, बेसिकली ये वही चीज़ें हैं। जब कोलिजन आ जाती है तो फिर उनमें मेथड कुछ डिफरेंट कर देते हैं चीज़ों को पास आउट करवाने के। जब वो पैकेट्स जो होते हैं उनको पास आउट करवाने के सेंटर से रिसीवर के दरमियान, तो वो उनकी चीज़ें चेंज कर देते हैं, कुछ के अंदर टाइम स्लॉट डाल देते हैं, कुछ के अंदर क्या डाल देते हैं, तो वो ये चीज़ें होती हैं ना, ये करने वाली होती हैं। अगर कंट्रोल एक्सेस आ जाता है यहाँ पे हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये 3 चीज़ें आती हैं। ये ऑप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कंट्रोल एक्सेस के अंदर कौन सी 3 चीज़ें आती हैं, तो रिजर्विंग आता है, पोलिंग आता है, और टोकन पासिंग आता है। ये भी चीज़ आपके लिए करने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे ये आप इनको छोड़ दें, कोई इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप इनको बेसिक छोड़ दें। अब आगे चैनलाइजेशन, चैनल पार्टीशन। अब ये चैनल पार्टीशन, इसको अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मेथड, कोड डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, तो ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे और कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इनको बिला झिझक छोड़ दें। अब यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ये 802, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था, IEEE। यहाँ पे इसका कहीं स्टैंड फार भी दिया गया होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे अगर कहीं दिया गया हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे स्टैंड फार इसका। और उसके बाद ये इथरनेट एवोल्यूशन वाले ऑप्शन बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं कि ये 1970 के अंदर स्टार्टिंग मतलब इन्वेंट हुआ था। उसके अंदर क्या चीज़ें थी, जनरेशन कौन कौन सी थी, एक स्टैंडर्ड थी, एक फास्ट थी, एक गीगाबाइट थी, उसके बाद एक 10 गीगाबाइट थी। तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है ऑप्शन के अंदर, इनको आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे और कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो चीज़ मुझे पता लग रहा है कि ये सब चीज़ साथ में इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको वहीं पे साथ साथ बताई जा रहा हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से आप ऐसे ना खपें सारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप इसको कर लीजिएगा, ये आ जाता होता है मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। और उसके बाद ये केबल कौन कौन सी यूज़ होती है मीडियम के अंदर, तो ये भी समटाइम पूछ लेता है, तो ये भी आप कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पे आप ये चीज़ें छोड़ सकते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ें नहीं है। अब टेलीफोन नेटवर्क कब इन्वेंट किया गया, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई, तो बेसिकली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जो चीज़ें हर एक चीज़ करना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, आप इनको छोड़ दें, ये चीज़ नहीं करें आप। अब लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ पे एक लेटर ये होता है, एक इंटर लेटर होता है, आप इसको लाजमी कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे ये सिग्नलिंग आ गया, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेयर्स आ गई हैं, 7 लेयर्स आ गई हैं, ठीक है। ये भी आप लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ आपकी करने वाली है, यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ स्टैंड फार जो है ना वो लाजमी कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे सोनेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है ना मिलती हैं, यहाँ पे ये एक ऑप्शन बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे उन्होंने कहीं पे दिया होगा, ये रहा, लेकिन 2 क्लोजेस्ट पॉइंट जो होते हैं ना, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाने से अब क्या बनता है, एक सेक्शन बनता है, तो ये बेसिकली काफ़ी MCQ बन जाता है, तो आप इसको भी लाजमी कर लीजिएगा। यहाँ से सोनेट के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितनी लेयर्स होती हैं, क्या काम करती हैं, ये भी पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, MCQ के अंदर इस तरह की चीज़ें पूछता है वो। और उसके अलावा ये सिग्नल्स वगैरह, STX मल्टीप्लेक्सिंग, आप इनको जस्ट आपको इनका हाव ना होना चाहिए कि ये किस तरह काम करती हैं, और इसमें खैर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। और इसके बाद हमारी जो आगे वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादातर MCQs आते हैं, और वो हमारे लास्ट वाले टॉपिक्स में से ज़्यादा निकालते हैं।
अब लास्ट वाले टॉपिक से हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे बिल तो वाला टॉपिक आता है, उसमें से काफ़ी चीज़ें वो निकालता है, ऑप्शन के अंदर भी, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी। और ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली जो अब 2022 के करंट पेपर्स में आ रही है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये को मैं आपको पहले की चीज़ें नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने देखी हैं 3-4 करंट पेपर्स में, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये बिल तो वाला टॉपिक में से काफ़ी चीज़ें उसने उठाई हुई है, ये आप कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पिकोनेट क्या होता है, स्कैटर नेट कैसे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने इसके वैसे शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, इंशाल्लाह जल्दी वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मैंने बहुत डिटेल के अंदर चीज़ें लिखी हैं और बहुत शॉर्ट जो है ना वो बड़ी सिंपल वर्डिंग के अंदर लिखी हैं, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। बस जी मेरे ख्याल में कुछ यही टॉपिक्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इनको कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से जो पेपर है वो क्लियर होने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपने कौन कौन चीज़ें करनी है, आपने प्रोटोकॉल्स करने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जो ये बॉक्स वगैरह दिए गए हैं जिसके अंदर केबल्स वगैरह के मीडियम वगैरह बताए गए हैं, आपने वो कर लेने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा ब्लॉक कोडिंग जो होता है उसकी एग्जांपल्स हैं वो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चेकसम की एग्जांपल्स कर लीजिएगा। उसके बाद हैमिंग डिस्टेंस जो होता है ये आप कर लीजिएगा, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कर लीजिएगा। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन वो ज़्यादातर निकाल रहा होता है, तो आप ये लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है जी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।